नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक नई सरकारी भर्ती आई है और आज हम इसी को पूरी तरह से समझने वाले हैं। खासकर अगर किसी ने आईटीआई किया है तो उनके लिए ये जानकारी बहुत बहुत काम की हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पद कितने हैं। लघु सिंचाई विभाग में असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के लिए कुल 402 पद निकले हैं। अब हो सकता है कि ये संख्या बहुत ज्यादा न लगे, लेकिन हाल फिलहाल में आई आईटीआई के लिए जो भर्तियां आई हैं उस हिसाब से ये एक काफी अच्छा मौका है। ठीक है, तो पद हैं 402। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। चलिए अब इसकी जो भी शर्तें हैं उन्हें एक एक करके ध्यान से समझते हैं। देखिए, इस भर्ती का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम यही है। अगर किसी को अप्लाई करना है तो उसका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी 2025 में बैठना जरूरी है। साफ शब्दों में, जिनके पास पीईटी 2025 का स्कोर कार्ड है, सिर्फ वही लोग इस भर्ती में आगे बढ़ सकते हैं। पीईटी के बाद अब बात आती है टेक्निकल क्वालिफिकेशंस की। तो इस पोस्ट के लिए कुछ खास आईटीआई ट्रेड्स ही एलिजिबल हैं, जैसे कि मशीनिस्ट हो गया, फिटर, वायरमैन और टर्नर। हाँ, और अगर किसी के पास नलकूप मैकेनिक का सर्टिफिकेट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत कॉमन सवाल का जवाब भी क्लियर हो जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? तो जवाब है नहीं। इस भर्ती में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को योग्य नहीं माना गया है, जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है। और रही बात उम्र की, तो कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 40 साल की उम्र तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि किसी की क्वालिफिकेशन भी है और उम्र भी सही है, तो फिर अगला स्टेप क्या है? मतलब सिलेक्शन होगा कैसे? चलिए अब सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस काफी सीधा है, बस 2 स्टेप्स में। सबसे पहले तो पीईटी 2025 के स्कोर के हिसाब से उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें मेन रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। अब ये जो 15 गुना का नियम है ना, ये बड़ा जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितनी भी वैकेंसी हैं, मतलब कि 402, उसके ठीक 15 गुना उम्मीदवारों को पीईटी स्कोर के बेस पर मेन एग्जाम देने का मौका मिलेगा। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो 15 गुना के हिसाब से करीब करीब 6000 उम्मीदवार मेन एग्जाम में बैठेंगे। इससे ये भी पता चलता है कि पीईटी में अच्छा स्कोर लाना कितना जरूरी है। और अब आती है इस भर्ती की सबसे अच्छी बात। कोई इंटरव्यू नहीं होगा। जो भी सिलेक्शन होना है वो सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट पूरी तरह से लिखित परीक्षा के नंबरों पर ही बनेगी। तो ये तो साफ हो गया कि इंटरव्यू का कोई झंझट नहीं है। जो भी है बस ये रिटन एग्जाम है। पर अब सबसे जरूरी सवाल कि इस एग्जाम में पूछा क्या जाएगा। चलिए अब जरा सिलेबस पर नजर डालते हैं। ये चार्ट आपको पूरी कहानी एक बार में बता देगा। 100 नंबर के पेपर में से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 65% वेटेज आपके अपने टेक्निकल ट्रेड और वर्कशॉप की नॉलेज का है। इसके बाद 20% यूपीजी के और 15% कंप्यूटर नॉलेज से आएगा। और अगर इसे नंबरों में देखें तो ये टेबल बिल्कुल क्लियर कर देती है। 65 नंबर सीधे सीधे आपके टेक्निकल सब्जेक्ट के हैं, 20 नंबर यूपी जनरल नॉलेज के और 15 नंबर कंप्यूटर के। और इन सबको मिला के 100 नंबर का पेपर बनेगा। अच्छा, एग्जाम के बारे में कुछ और फटाफट पॉइंट्स भी जान लीजिए। 100 सवाल होंगे 100 नंबर के और टाइम मिलेगा 2 घंटे का। और हाँ, सबसे ध्यान देने वाली बात, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब हर गलत जवाब पर 1/4 यानी 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। अच्छा, ये सब तो हो गया, पर अप्लाई कब और कैसे करना है? अब वो जानकारी जो सबसे जरूरी है, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स और रूल्स, ताकि कोई भी डेडलाइन हाथ से ना निकल जाए। तो ये रही पूरी टाइमलाइन। इसे जरा ध्यान से देख लीजिए। विज्ञापन तो देखिए 16 मार्च को ही आ चुका है। ऑनलाइन फॉर्म भरने 15 अप्रैल से शुरू होंगे और 5 मई अप्लाई करने की लास्ट डेट है। फीस जमा करने के लिए 12 मई तक का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और जहां तक एग्जाम की बात है तो उम्मीद है कि जून या जुलाई में हो जाएगा। तो इस पूरी जानकारी को देखने के बाद एक सवाल, इस पूरे भर्ती प्रक्रिया का वो सबसे जरूरी नियम कौन सा है जो अगर कोई भूल गया तो समझो सब बेकार? और इसका जवाब एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक वैलिड पीईटी 2025 स्कोर का होना। ये इस भर्ती का एंट्री टिकट है। इसके बिना कोई अप्लाई कर ही नहीं सकता। तो बस ये एक बात है जो हर उम्मीदवार को हमेशा याद रखनी है।